गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस एकेडमी में। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में जो मुलाकात हुई थी अपनी, वो ये थी कि जैसे 10th क्लास के एनसीईआरटी सॉल्यूशन का 3.4 एक्सरसाइज मैथमेटिक्स का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो चुका है। अब अपन बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की। जैसा कि आपके सामने ये पेज है हमारा सेकंड क्वेश्चन। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं और 3 से 4 नंबर में या 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों से डरने और घबराने की बजाय इन्हें सॉल्व करना सीखें। इनके लिए नए नए तरीके होते हैं, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना गहराई से अध्ययन करोगे उतना ही आपके लिए आसान और सरल और सिंपल भाषा में बन जाएगा। मैथ से डरने और घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ अपने चैनल के माध्यम से प्रत्येक लेक्चर, प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक एक्सरसाइज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें बिल्कुल भी आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आप जिस प्रकार की समस्या को अपने सामने फेस कर रहे हैं वो आप हमें डायरेक्ट कमेंट करके बता सकते हैं, या नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपकी अगर होती है तो आप हमें डायरेक्ट बता सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। तो ये देखिए आपके सामने है एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। तो ये अपना जो सवाल है इसे आप एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद इसे अपन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में आखिरकार पूछा क्या है, तो चलिए सबसे पहले अपन ये देखते हैं सवाल में क्या पूछा है। तो ये देखिए सवाल दिया गया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये पहला सवाल है। पहले सवाल का पहला हिस्सा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद हमने सेकंड कंडीशन शुरुआत होती है। तो सबसे पहले उनके एक सवाल को समझिए कि आखिरकार उन्होंने पूछा क्या है। उन्होंने पूछा है कि आप 5 वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष पहले नूरी नाम की एक लड़की है, उसकी जो आयु है वो सोनू नाम के एक लड़के से 3 गुनी थी। मतलब आज से 5 साल पहले नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु से 3 गुनी ज्यादा थी। तो अब अपन इसका अंदाजा तब लगा पाएंगे जब अपन को इनके वर्तमान आयु पता होगी। अब हमें इनकी वर्तमान आयु का नहीं पता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, हम इनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। चलिए मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपकी 5 साल पहले क्या एज थी, तो क्या आप बता पाओगे? जी नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपके पास आज की एज तो है ही नहीं। तो अगर मैं बता दूं आपको कि आज आप 15 साल के हो, तो पिछले 5 साल पहले आप कितने साल के थे, तो आप बता दोगे कि सर 15 - 5 = 10। तो आज से 5 साल पहले मैं 10 वर्ष का था। तो चलिए ठीक है, इसी प्रकार से अपन ने देखते हैं। तो चलिए क्या है इसमें, सवाल को देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम ये बता रहे हैं आपको कि इनकी वर्तमान आयु अपने पास नहीं है, तो सबसे पहले इनकी वर्तमान आयु को माना जाएगा। तो यहां लिखा जाएगा, माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले नूरी की वर्तमान आयु मान ली। तो नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष। इसी प्रकार अपन मान लेंगे सोनू की वर्तमान आयु। सोनू की वर्तमान आयु अपन ने मान ली y वर्ष। चलिए, तो अब आज हमने आपको क्या दे दिया, इन दोनों की वर्तमान आयु हम आपको दे चुके हैं। अब अपन बात कर रहे हैं इन दोनों की वर्तमान आयु के अलावा कंडीशन क्या है। तो देखिए इन्होंने बात कही है हमसे 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे पहली शर्त लगा दीजिए आप। इनकी पहली शर्त क्या है उसे आप देख लीजिए। पहली शर्त में इन्होंने कहा है 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व का अर्थ ये होगा कि आज इनकी आयु यदि x और y है, तो 5 वर्ष पूर्व x - 5 और y - 5 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व लिख दीजिए। ये तो रही अपनी नूरी की आयु, बराबर में ये आ गई अपनी सोनू की आयु। तो नूरी की आयु है अपने पास x और सोनू की आयु है अपने पास y। अब चूंकि 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, तो x - 5
और बाई माइनस 5, क्योंकि ये तो इनकी वर्तमान आयु थी। अब वर्तमान आयु में आज से 5 साल पहले की बात करेंगे तो दोनों में से 5 घटाने पड़ेगी। तो हमने क्या किया, x माइनस 5 और y माइनस 5, ठीक है। अब ये हो गए बराबर। अब उन्होंने कहा है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो किसकी आयु 3 गुनी थी ये भी तो पता करो, किसकी तरफ मल्टीप्लाई करोगे बराबर करने के लिए। तो इसके लिए अपन को सबसे बड़ी पहचान होती है कि यहां से सवाल को पढ़िए, नूरी की आयु, किसकी आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, कौन सी थी, नूरी की। तो बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सोनू में, तो यहाँ लिख दी 3 का मल्टीप्लाई। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 5 इक्वल में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर 3 बाई माइनस के 3 5 जा 15, 3 का मल्टीप्लाई बाई के साथ किया और 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ किया तो 15 आ गया, माइनस की माइनस आ गया। अब इसे क्या करेंगे, इक्वेशन बना देंगे, x माइनस 3 बाई इक्वल में माइनस के 15 और प्लस के 5। कैसे बना ये आप देख लीजिए, x की जगह x छोड़ दिया, 3 बाई इधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, ये माइनस का 5 इधर आ गया तो प्लस का हो गया, ये माइनस के 15 इधर माइनस के 15 हो गया। अब अपन इसे कर दीजिए, x माइनस 3 बाई इक्वल में माइनस के 10, ये अपना समीकरण 1 बन जाता है। सबसे पहला समीकरण अपने पास आ चुका है। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण दूसरा लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन देखेंगे भाई क्या है, ये दी है। दूसरी कंडीशन पढ़िए, कहां से, यहां से 10 वर्ष पश्चात, मतलब आज से 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहां लिख दीजिए 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब तो आप भी जानते हैं बाद में। 10 वर्ष पश्चात की यदि बात हो रही है तो मतलब दोनों को आज से 10 साल बाद ले जाना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे आप लिख लीजिए नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु। तो देखिए नूरी की आयु है अपने पास x, सोनू की आयु है अपने पास y, इन दोनों में 10-10 ऐड कर दीजिए, चूंकि आज से 10 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, नूरी की। तो बराबर करने के लिए सोनू की तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुनी मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए अब अपन देखते हैं x प्लस 10 इक्वल में 2 बाई प्लस 20, ये 20 आया, 2 का बाई के साथ किया 2 बाई, 2 का 10 के साथ किया 20। चलिए अब अपन यहाँ आगे देखते हैं सवाल को। इसमें क्या दिया गया है, x और 2 बाई, तो इधर खींच लीजिए इसको, x माइनस 2 बाई इक्वल में 20। देखिए x आ गया, 2 बाई इधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, उसके बाद इधर ये 20 थे 20 नोट हो गए, ये जो 10 बचे थे इधर प्लस के थे इधर आके माइनस के हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे माइनस का 10 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा अपना x माइनस 2 बाई इक्वल में 10, ये बन जाएगा अपना समीकरण दूसरा। तो ये अपना सेकंड इक्वेशन बन चुकी है। तो देखिए दोनों इक्वेशन अपने पास आ चुकी हैं। अब इन दोनों इक्वेशनों को अपन विलोपन विधि से हल कर दीजिए। किस प्रकार करेंगे देख लीजिए, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से, ठीक है, तो विलोपन विधि से हल करने पर, तो ये विलोपन विधि से हल करना है तो दोनों समीकरणों को उतार लीजिए और आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहला समीकरण आपके पास कहाँ है, ये रहा, x माइनस 3 बाई इक्वल में माइनस का 10, तो यहाँ आप कर लीजिए x माइनस के 3 बाई इक्वल में 10, उसके बाद x माइनस के 2 बाई इक्वल में 10, लेकिन यहाँ पे ये 10 माइनस की है चूंकि आप यहाँ माइनस के रखेंगे। तो ये दोनों समीकरण अपने पास आ चुके हैं जिन्हें अपन विलोपन से हल करनी है। तो विलोपन से हल करने के लिए अपन को एक चर को विलुप्त करना है जो कि x और x विलुप्त हो जाएगा। किस प्रकार, घटाने पर, देखिए कैसे, तो घटा दीजिए, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस के 3 बाई प्लस के 2 बाई, तो बचेगा यहाँ माइनस के बाई इक्वल में माइनस के 20 बचेगी, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, बाई की वैल्यू आ जाएगी 20, राइट। अब अपन को क्या करना है, बाई की वैल्यू आ चुकी है, अब अपन रखेंगे बाई का मान
समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है अपना, ये देखिए ये रहा, तो यहाँ रख दीजिए x माइनस के 3y इक्वल में माइनस के 10। ये समीकरण 1 दिया है अपने पास, x माइनस 3y इक्वल में माइनस का 10, तो यहाँ पे y की वैल्यू 20 रख दीजिए, तो x माइनस के 3 इंटू 20 इक्वल में माइनस के 10, राइट। तो ये आ जाएगा x माइनस के 3 टू 60 इक्वल में माइनस के 10, तो x इक्वल में माइनस के 10 प्लस के 60, अब ये आ जाएगा अपना x इक्वल में प्लस के 50। तो ये अपनी x की वैल्यू आ चुकी है और ये अपनी y की वैल्यू आ चुकी है। अब आप इन्हें लिख सकते हैं, अतः नूरी की आयु x वर्ष, x वर्ष मतलब 50 वर्ष, और सोनू की आयु, तो यहाँ हमने नूरी की आयु लिख दी, उसके बाद अपन बात कर रहे हैं सोनू की आयु की, तो देखेंगे ये सोनू की आयु 22 वर्ष मतलब 20 वर्ष, y की वैल्यू अपने पास 20 आई है, ये अपना आंसर है। चलिए, तो ये अपना क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो जाता है, इस क्वेश्चन को अपन यही कंप्लीट करते हैं। ये अपना सेकंड क्वेश्चन था, ये अपना यह समाप्त हो चुका है। अब जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आगे के लेक्चर में मिलेंगे। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आने वाले जो लेक्चर होंगे वो आप पर तभी मिलेंगे जब आपका चैनल सब्सक्राइब होकर बेल आइकन दबा हुआ होगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और नेक्स्ट क्वेश्चन का इंतजार करें। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।